कौन सा प्लान में क्या है? डाउ कंपनी कौन सा है? यूनियन कार्बाइड अभी डाउ केमिकल बन गया ना, यूनियन कार्बाइड थे और डाउ केमिकल बन गया। डाउ कंपनी ने उसको खरीदा है, इसलिए डाउ कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि भोपाल के गैस पीड़ितों की आपराधिक नहीं जाएंगे। नहीं तो आएंगे डाउ कंपनी का ऑफिस में उनका ऑफिस दिखा हमको, हम साइड में आते हैं। चलो हमारे साथ नहीं ना, फिर क्या है? बाहर से निकलने का हम लोग सब आएंगे। हमको ऑफिस की जहाँ डाउ कंपनी हम लोग उसके खिलाफ एजुकेशन डाउ कंपनी किधर है? कौन सा कंपनी? वेबसाइट पे कौन सा भी कंपनी हम लोग कहीं नहीं जाएंगे।
सिरा पकड़। करो।
मुआवजा देना होगा, भोपाल गैस पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, भोपाल के पानी पीड़ितों को मुआवजा देना होगा, यूनियन कार्बाइड को अदालत में हाजिर करना होगा। बोल मेरी बहन अल्लाह बोल, भोपाल की ये नारी है, भोपाल की ये नारी है, भोपाल की ये नारी है। मुर्दाबाद, डाउ केमिकल हो बर्बाद, डाउ केमिकल हो बर्बाद, शहर बनाने वालों को, शहर बनाने वालों को पंखा लाके दो। पूरा बैठ जा। ऐसा करेंगे तो बात नहीं होगी। नहीं आप सुनो, नहीं आप ऐसा करेंगे तो बात नहीं होगी। आप हमारी बात नहीं सुनेंगे, हम ही आपको सुनते बात करने को है ना। हाँ आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का है ना। होना चाहिए, अपने काम पे चलो चलो, ऐसे करते किया करो। आप नहीं तो ये लोग थे ना, मेरा पूरा परिवार सोता का सोता रहा है। मेरे कलेजे से पूछिएगा मैं क्या कर रही हूँ आज। जिसका एक अगर बच्चा मर जाता है तो उसकी जिंदगी खराब हो जाती है। मेरा पूरा परिवार, मैं अकेली 6 साल की लड़की छोड़कर मैं भागी थी, तो पूरा परिवार मेरा सोता का सोता रह गया। क्यों नहीं मालूम होना चाहिए, पूरे मजदूरों को मालूम होना चाहिए कि कितना बड़ा कातिल है और आप लोगों के साथ भी धोखा कर सकता है। इन लोगों का पानी ये लोग झूठ नहीं बोला।
हमने कहा था आपसे कि आपको इनको मालूम नहीं करा दिया, इनको घुमा दिया सिक्योरिटी गार्ड में उल्टा ऑफिस यहाँ नहीं है। फिर वहाँ हम लोग जाके दिखाए कि ऑफिस यहाँ पे, उसके बाद ये लोग आए, उनको मालूम पड़ा कि ऑफिस है, वो सच में सोचे कि ऑफिस उस तरह यहाँ तक कि सुनो, यहाँ पे ये इनको भी घुमा दिया, कहा भी कि कोई ऑफिस नहीं। हमको भी उन्होंने बनाने की कोशिश की कि यहाँ नहीं, आप वो लोग वहाँ चले गए। और फिर एक उन्होंने वहाँ पे जाके दिखाया कि ऑफिस यही है। कोई जानकारी लेके ही हम लोग माझी लॉनर सर्वांची चर्चा झालेली आहे। एक प्लाटून एलएनओ रिझर्वचे ते पंतनगरला पाठवा आणि इतर जे पण आहेत। Our three demands are that as the 100% owner of Union Carbide, Dow Chemical must clean up the contamination in the groundwater and soil in and around Union Carbide's abandoned pesticide factory in Bhopal. Because of this contamination, there is a horrific rise in birth defects. People are dying of cancers. Their lungs, liver, kidneys, brains are getting damaged because of chronic exposure to chemicals like dichlorobenzene, benzene hexachloride, heavy metals like chromium, nickel, mercury. So the first demand is that Dow Chemical must clean up the contamination that's ongoing in Bhopal. Our second demand is that Union Carbide has been absconding from charges of culpable homicide for the last 21 years. And as the 100% owner of Union Carbide, Dow is sheltering a fugitive from justice. So we are demanding that Dow must make Union Carbide appear in court in the ongoing criminal case in the Bhopal District Court. And our third demand is that when Union Carbide paid compensation in 1989, it paid for a very small figure of deaths and injuries. There are only 3,000 deaths it paid for and only 200,000 injuries, whereas the official figure of injuries is more than 500,000, and the death count is now more than 25,000 if you go by ICMR figures. So Dow must pay additional compensation for the deaths and injuries caused by the Union Carbide disaster in Bhopal, as the government, central government has asked in the Supreme Court of India through the curative petition. So on these three demands we have come to Dow's Indian subsidiary, which is Dow Chemical International Private Limited. And why have they not cleaned it up as yet? Dow Chemicals, we informed Dow Chemical in 1999, which is when they announced their intention to take over Union Carbide. They didn't respond to our letter. We said, if you are taking over Union Carbide, you are taking over all these civil, criminal and environmental liabilities of Union Carbide. They didn't respond. Then in 6th February 2001, they took over Union Carbide. And then they started their PR spiel. They said, we can't take responsibility for a disaster for a disaster in a factory we never ran, in a place we never went. That's completely against legal principles both in India and in US, which say that if you take over the assets of a company, you take over the liabilities as well. Dow is behaving in an illegal manner. And how much would it cost estimatedly to kind of clean up the mess that is there? It is difficult to say, because one of the problems with this is the contamination has spread to an area larger than 3 kilometers from the factory, according to the latest data. And also data from the Indian Institute of Toxicological Research shows that while earlier 14 communities were contaminated, now the number has gone up to 22, according to the January 2013 report of the Indian Institute of Toxicological Research, Lucknow. So this is a situation when it is spreading. So unless there is a comprehensive scientific assessment of the depth and spread of contamination, it's difficult to cite a figure, but we think that it would be close to $1 billion.
And how long do you think the contamination would last? I mean, is there any way that nature can clean it up? There are many of the chemicals that are present in the groundwater that have been reported by more than 15 studies, both by government and non-government agencies. Many of them are what's called persistent organic pollutants. And then there's heavy metals like mercury and chromium. They're not going to go away. And in fact, what we are finding that just this alarming rate of birth defects is spreading now from communities that were earlier closer to the factory, and now it is happening in communities that are as far as 3.5 kilometers away. So do you think that the government should take it up in a way? I think if the government does the cleanup, then it will be like a license for all corporations to cause more damage, because they can get away with it. And because if the government pays for it, it's essentially the people paying for it. So if you start making people pay for corporations' crimes, it will just encourage these crimes. So there is no other way but for the corporates to clean up the mess that they have created? Yes, the corporations, particularly Dow Chemical, as the 100% owner, should clean up. And what are the global repercussions of this? Because Dow Chemical is the second largest chemical corporation. They have caused contamination all over. They are doing the cleanup in first world countries like USA, like their headquarters is in Midland, Michigan. There they're cleaning up dioxin. But as double standards, they're following the same double standards that Union Carbide followed in Bhopal. They refuse to clean up the contamination in Bhopal. Thank you very much. क्या बोलते हैं हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं आप घूमने को आए उनको जाकर उनकी जगह होता है निकल क्यों आ गए आप क्या बात कर रहे हैं मैं आता हूँ रोड है कंपनी का मीडिया को ये बात है कोशिश कर रहे हैं वो क्या करें आप जो मिलना है क्या करें उठा के लाओगे अच्छा ये तो बता दीजिए किससे बात करें कौन बात आपको मैंने टाइम दिया तो सब पहले लगा दिया मैं पुलिस से लेके जाएगा बात करेंगे आपको टाइम दिया 2 घंटा 4 घंटा दिया इधर अभी देखो पुलिस से लेने का हम लोगों के साथ में चलिए उनसे बात कर मैं सब कुछ सरकारी करता आपको सरकारी किया आपने कुछ काम नहीं कर नहीं तो आप लोगों ने क्यों कर रहे हैं आप लोग मेरे हाथ में क्या चलो क्या बोल रहे हो मेरे हाथ में क्या मेरे हाथ में क्या मेरे हाथ में क्या आपको मिलना है हम लोग साथ में आते हैं उनसे आप बात मीडिया को तो वैसे कि आपने बोल दिया कि मीडिया के सामने है तो उनसे जो बात करोगे आप मीडिया को आगे आप ब्रीफ करोगे उन्होंने क्या बात की ठीक है कहीं ना कहीं आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा हम लोग इतनी देर से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं नहीं इसीलिए हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके हमारे साथ में आप हमारे साथ में 5 लोग आया हम तो यहाँ 200 लोग आए 200 लोग नहीं बोल रहा है हम बोल रहे हैं 5 लोग हम मिले 5 में नहीं 3 मिल रहा है इधर 4 येतात सगळं हे तिकडे यायला तयार होतं चलो मी बात कर लो चलो आप लोग पूछ लो अभी अभी ऐसी आप एक अलग इसमें डालो नहीं देखो ऐसा नहीं आपकी बात मानेंगे आपकी बात 5 लोग नहीं आए ना सीधा काम हो जाएगा जैसा टाइम बढ़ेगा ना तो और प्रॉब्लम बढ़ता है हमारा भी कुछ अपना है ना प्रोसेस बात कर रहे हैं ना आप एक काम करो मैडम उनको जाके बता दो 5 लोग अंदर जा रहे हैं ऐसे ही बताओ आप अगर पूछने जाओगे तो कि हम लोग 5 लोग अंदर जा रहे हैं हम लोग आगे आपको चलो एक बार रख जाओ बात करके एक बार बोल तो देना अपने लोगों से वो बोलेगा नहीं अरे तो तोड़ रहे हमारा लोग है उन्हीं से बात नहीं करेगा आपसे करेगा क्या चलो
लाइट चांगली हिंदी में, हाँ हिंदी में। हम 5 लोग गए थे डाउ केमिकल के अधिकारियों से मिलने के लिए। तो हमें ले जाया गया, पूरा हमारी जांच हुई कि साथ में कुछ भी है नहीं अपने पास। फिर वो हमें कमरे में ले गए और वहाँ पर कुछ देर बैठने के बाद कुछ अधिकारी लोग आए, उसमें 2 महिलाएं और 3 महिलाएं 2 पुरुष आए थे। तो उन्होंने कहा कहिए, हमने कहा आप पहले अपना नाम तो बताएं और आपका क्या पोस्ट है वो बताएं ताकि हमें समझ आए हम किससे बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया नहीं, हम नाम नहीं बताएंगे, आप ये समझिए कि हम डाउ केमिकल के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमने कहा नाम तो हमें पता चलना चाहिए ताकि हमें पता चले कि वाकई में हम डाउ के लोगों से बात कर रहे हैं कि नहीं, ताकि हम इंटरनेट पे जाके चेक कर सकें कि आप वाकई में अधिकारी हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नाम तो नहीं बताएंगे, आपको डाउ केमिकल से मिलना है, आप हमारे ऑफिस में आए हैं तो आप हम ही से बात करिए। फिर हमने कहा कि नहीं, आप अगर नाम नहीं बताएंगे तो हम बात ही नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते ही नहीं। फिर उन्होंने एक एक करके नाम बताना शुरू किया। तो एक महिला ने बताया कि उनका नाम रूबी है, उनके बगल में थे साइरस और थे चंद्रकांत और अस्मा। फिर नाम बताने के बाद हमने कहा कि और आप ये मानते हैं कि आप डाउ केमिकल के रिप्रेजेंटेटिव हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप मान लीजिए हम डाउ के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमने कहा डाउ जोन्स के? बोला नहीं, डाउ केमिकल। हमने चलो ये अच्छा है। तो फिर उन्होंने बताया फिर आप बताइए आपकी क्या मांगे। तो हमने अपने मांगे उनको बताए एक एक करके। जो 3 मांगे थी हम लोगों की, एक कि वो यूनियन कार्बाइड कारखाने के पास का पानी और मिट्टी में जहर साफ़ करें, और हमने ये बताया कि इसी जहर की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और बच्चे विकृत पैदा हो रहे हैं, माँओं के दूध में ये जहर समा गया है। उसके बाद हमने दूसरी मांग बताई कि आपने यूनियन कार्बाइड जो एक फरार कातिल है उसको आपने पनाह दे रखी है और उसको आप भोपाल की अदालत में हाजिर करें। और हमारी तीसरी मांग हमने बताया कि यूनियन कार्बाइड ने सिर्फ 3000 मौतों और 2 लाख घायलों के लिए मुआवजा दिया है, जबकि मौतों की संख्या 25,000 से ऊपर है और सरकारी आंकड़ा है कि घायलों की संख्या 5 लाख से ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको अतिरिक्त मुआवजा देना चाहिए, जैसा कि भारत सरकार ने सुधार याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई है। तो फिर हमने समझा कि वो कुछ बताएंगे, तो वो सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने सीनियर मैनेजमेंट को बता देंगे, और हमने सुन लिया। और तुमने कहा सीनियर मैनेजमेंट को बता देंगे, फिर हम आपको बता देंगे। तो हमने कहा कि आप कब तक बताएंगे, आप जवाब दीजिए। फिर हमने कहा कि ठीक है, ये भी बता देंगे। तो ये तो एक दूसरी सवाल है जो आपके सीनियर मैनेजमेंट से उसका ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ सीधे तौर पर आपसे है। और वो ये है कि 6 जनवरी 2005 को भोपाल के चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत डाउ के खिलाफ समन जारी होना था, ताकि डाउ अदालत में आकर ये बताए कि वो यूनियन कार्बाइड को हाजिर क्यों नहीं करती। तो हमने कहा ये इस समन के ऊपर आपकी कंपनी, आप लोगों ने जाकर मध्य प्रदेश की उच्च न्यायालय में जाकर स्थगन लिया है, स्टे लिया है, वो क्यों किया, इसका जवाब दीजिए। तो करी नहीं, हमने सुन लिया, थैंक यू। हमने कहा थैंक यू किस बात का, आप कुछ बताएं, आप कुछ जवाब मांग रहे हैं। बोले नहीं, हम आपको सीनियर मैनेजमेंट को बता देंगे, आपको हम अपनी मांगे सुनानी थी, हमने सुन लिया, अब थैंक यू वेरी मच, अब आप जाइए। मीटिंग खत्म। ये जवाब मिला बात। इसके बाद आपकी क्या राय है? अभी आप क्या अगला स्टेप क्या होगा? तो हमें लगता है इसी तरह का जो आज हमने किया है, इसके वजह से वो अभी शुरुआत किए हैं, मुंह खोलना, हमें लगता है इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त जब हम यहाँ पर आकर के जब मोर्चा करेंगे तब वो बोलना भी शुरू करेंगे, तब वो जवाब भी देना शुरू करेंगे। आज तो ये साफ था बिल्कुल, ये जो भी होंगे शायद जिस भी पद के अधिकारी होंगे वो इस कदर डरे हुए थे, इस कदर शोकमग्न थे जैसे उनके परिवार में किसी की मौत हो गई। तो हमें लगता है इससे ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत है, लेकिन जवाब तो उनको देना पड़ेगा। अभी तो हम भोपाल से 200 आए हैं, अगली बार 2000 आया तो 5000 भी आएंगे और जवाब लेकर ही जाएंगे। अभी तो यहाँ गेट के अंदर घुसे हैं, उसके वक्त आया तो हम उनके अंदर ऑफिस के कांच तोड़ के भी अंदर घुसे। पुलिस कितनी रोकती है वो रोक कर दिखाएगी हमें। नहीं, पुलिस नहीं रोकेगी, पुलिस साथ देगी।
मेरे साथ